बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम अल्लाह की रहमत से जन्नतुल बकी पर मौजूद हैं। जन्नतुल बकी मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने है और मस्जिद नबवी के गेट नंबर 363 के सामने ही इसकी एंट्रेंस है। और ये वो मुबारक कब्रिस्तान है जहाँ पे तकरीबन 10,000 सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 उम्महातुल मोमिनीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बेटियाँ, जो आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत है वो यहाँ सब मदफून हैं। बकी असल में झारियों को कहते हैं, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो ये इलाका झारियों से भरा पड़ा था। फिर इस जगह के नज़दीक जो सहाबा थे उन्होंने अपनी रिहाइशगाह बनाई, क्योंकि मदीना मस्जिद नबवी भी नज़दीक ही थी। तो फिर इस इलाके को सारा क्लियर किया गया, साफ़ किया गया, और फिर जो भी यहाँ मुसलमान फ़ौत होता उसको यहाँ पे दफन किया जाता। इस जन्नतुल बकी के अंदर हज़रत आयशा, हज़रत उस्मान, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत हसन बिन अली समेत बहुत से सहाबा कराम की, नबी वसल्लम की फूफियों की, बेटों की और दीगर सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं। अभी आपको अंदर से सब दिखाते हैं। देखो ना, एक आदमी 1 फुट बनाता है, दूसरा 2 फुट बनाता है, तीसरा जो है वो 3 फुट ऊंचा कर देता है। ये हम इस टाइम हज़रत उस्मान की कब्र मुबारक पे जा रहे हैं। वो सामने जो नीले बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे। ये हज़रत उस्मान रज़ी की कब्र मुबारक। और जो अब आप इधर जा रहे हैं ये हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक है यहाँ पे। और जो सामने आप देख रहे हैं हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक है। वो सामने हज़रत उस्मान के साथ नहीं, वो सामने हज़रत उस्मान की कब्र मुबारक है और ये हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक है। अहले बैत किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और दीगर सहाबा कराम, इमाम मालिक वगैरह की कब्रें यहाँ पे हैं। ये जब ये सामने मदीना से एंट्रेंस हो रही है रोज़ा रसूल के सामने से, तो ये जो शुरू में लेफ़्ट साइड में एरिया आता है यहाँ पे सहाबा कराम की जो अहले बैत हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और उनकी और दीगर सहाबा कराम, इमाम मालिक वगैरह भी, उनकी भी कब्र मुबारक है। और ये आप देख रहे हैं वो सामने हज़रत उस्मान की कब्र मुबारक, यानी उससे एडजस्टेंट ये सामने इधर आ रही है। जहाँ पे आपको अज़वाज मुतहरात की कब्र मुबारक का बताया था किस इलाके में है, इस जगह पे है। और इसके ये जो आप रोड देख रहे हैं इसके उस तरफ अब्दुर्रहमान बिन औफ और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक है। किसी जगह पे कोई निशान नहीं है, सिर्फ चंद हज़रत उस्मान की कब्र पर या हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह की कब्र पर या वो चंद कब्रों पर उन्होंने निशान कोई रखे हुए हैं, वो भी कंफर्म नहीं है। उन्होंने इसलिए निशान मिटा दें क्योंकि लोग यहाँ पे फिर आके मांगना शुरू कर देते हैं। अभी भी अक्सर लोग को कब्रों की तरफ मुंह करके दुआएं कर रहे हैं, जो उसको मना भी करते हैं कि भी आप कब्रों की तरफ मुंह करके उनके लिए दुआ करो, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आके फिर अपने लिए भी दुआएं शुरू कर देते हैं और बहुत से उल्टे काम भी करते हैं यहाँ पे आके। इस वजह से उन्होंने कोई निशान नहीं रखा यहाँ पे, बस इस तरह ही है। ये जो आप एक देख रहे हैं, एक पत्थर वाली जो कब्र है ये मर्दों की है, और जो 2 पत्थर वाली कब्र है जिसके सर पर पाँव दोनों तरफ लगे हुए हैं पत्थर, वो औरतों की कब्र है। निशानात इन्होंने ख़त्म किए हैं, जो किसी का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ किसी कब्र मुबारक पर भी। यहाँ पे तकरीबन 10,000 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो दफन मुबारक हैं। और तकरीबन यहाँ पे अहले बैत हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ, उनके फूफा फूफियाँ, उनके दीगर रिश्तेदार, उनकी बीवियाँ, उनके चचा, सब यहीं पे दफन है। अब यहाँ फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक की तरफ जाके आगे से इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, क्योंकि एक समय इन्होंने 1 वे रखा हुआ है। अब यहाँ से हम जाएंगे दोबारा हज़रत उस्मान की कब्र मुबारक पर और उधर से हलीमा सादिया की कब्र से होकर
हम आगे वो तरफ जाएंगे जहाँ पे दूसरे सहाबा की काफ़ी कब्रें मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये उनकी कब्र मुबारक है, यानी पुराने निशानात या जिनका पुराना मैप है, जिनको आइडिया उन्होंने वो मैप वगैरह बनाए हुए हैं कि इन जगह पे हो सकता है उनकी कब्रों को। और यहाँ पे उन्होंने कब्रों से मुतालिक जो हराम अमाल हैं उनका ज़िक्र किया हुआ है, कौन कौन से काम आपने यहाँ पे नहीं करने। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मुर्दों को पुकारना, इनके लिए नज़र रियाज करना या इनसे शफाअत बाबरकत हाजत तलब करना शिर्क अकबर है, यानी आप इनके लिए दुआ करें ना कि आके इनसे अपने लिए दुआ करें। इसी तरह हदीस भी लिखी हुई है कि कब्रों पर अमारत तमीर करना, इसे पुख्ता करना वगैरह बिदअत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता करने और इन पर बैठने और अमारत तमीर करने से मना फरमाया है। ये मुस्नद अहमद की हदीस है, इमाम मुस्लिम की भी है और तिरमिज़ी में भी लिखा हुआ है। यानी इस तरह उन्होंने बहुत सी हदीस लिखी हुई हैं इसके बारे में कि क्या यहाँ पे आपने आके करना है और क्या क्या नहीं करना। ये हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक से आगे आ गए हैं। ये फिर वो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक। एक और चीज़, ये जिन कब्रों मुबारक पे बजरी डली हुई है ये सहाबा की कब्रें हैं, और जिन पे खाली मिट्टी है वो आम मुसलमानों की कब्रें हैं। ये भी यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि जो सादी मिट्टी वाली कब्र है वो आम मुसलमानों की है, और ये जिन पर बजरी डली हुई है, ये देख रहे हैं बल्कि ज़्यादातर यहाँ पर बजरी डली हुई है, वो सारी सहाबा की कब्रें हैं। यानी ये भी सहाबा की ही कब्र मुबारक है सब। इधर से हम अब वो जहाँ मेरी उंगली देख रहे हैं वो बिल्कुल एंड पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे दीगर सहाबा की कब्रें हैं, अहले बैत की कब्रें हैं। अब वहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि अब वहाँ पे किन की कब्र मुबारक है। यहाँ से हम आए हैं और यहाँ पे इस जगह पे हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक भी है, और ये जो लास्ट सेक्शन है इससे एक सेक्शन पहले है, और वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी मुबारक की कब्रें मौजूद हैं। ये मेरी कब्र मुबारक बजरी भी पड़ी हुई है, और ये थोड़ी सी बाउंड्री वॉल भी की हुई है इन लोगों ने। ये मस्जिद के बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे ही है। वो देख रहे हैं वो लास्ट में भी एक कब्र मुबारक है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एंट्रेंस बंद की हुई है। ये भी सारी सहाबा की कब्र, अहले बैत की कब्रें हैं। ये जो दो कब्रें आप सामने देख रहे हैं ये अकील बिन इब्ने अबी तालिब और अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र की कब्र मुबारक है। पीछे सामने आप जंगला देख रहे हैं जहाँ पे बड़ा सा लाल नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे हज़रत फ़ातिमा और दीगर अहले बैत की कब्रें हैं। और ये जो इन दो कब्रों के पीछे एक कब्र है, यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज की कब्रें मुबारक है। निशान एक कब्र का ही है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज इसी में दफन है। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज की कब्रें हैं। हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब, उम्मे सलमा, हज़रत जुवैरिया, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत सफ़िया, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इस सब की कब्रें मुबारक यहाँ पे हैं। ये जो पहले मैंने बताया था कि ब्लू कलर के पीछे जो जंगला है वहाँ पे हज़रत फ़ातिमा की कब्र मुबारक है, ये वही जगह है, लेकिन क्योंकि ये इन्होंने बंद किया हुआ है इसलिए मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूँ। यहीं पे जो 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक है। जो 1 नंबर है वहाँ पे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक है। दूसरे नंबर पे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की, तीसरे नंबर पे हज़रत इमाम बाक़िर की, चौथे नंबर पे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की, और 5वें नंबर पे हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक की कब्र मुबारक है। जन्नतुल बकी का बाहर का व्यू है, वो आगे से उसकी एंट्रेंस है। यहाँ जो देख रहे हैं सामने से लोग इधर से आ रहे हैं और यहाँ से वो नीचे उतरते हैं। इसमें हम लोग की नसीहत भी है कि ये अल्लाह के नेक ही बंदे थे, अच्छे से अच्छे, और अब यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक देख लें, सादा सी कब्रें हैं। और जब अल्लाह के नेक बंदे भी कब सादा कब्रों में जाएंगे तो हमने भी कब्र में ही जाना है। हम लोग की दुनिया की परी होती है, दुनिया के लिए ये कर रहे हैं, दुनिया के लिए वो कर रहे हैं, दुनिया के लिए सारी कोशिशें हैं, आखिर हमने भी कब्र में ही जाना है।
सो हमें भी चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें और बुराइयों को छोड़ के नेकी की तरफ लाएं और सही जो सुन्नत तरीका है उस पर अमल करके अपनी आखिरत संवारें। अस्सलाम वालेकुम।